तो गाइज़ ये व्लॉग जो है वो पिछले व्लॉग से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपको बताया था कि मैंने आलू के पराठे के जो गोले होते हैं वो करके रखे हैं और आटा भी लगा कर रखा है। मुझे अभी बनाना था खाना, यानी पराठे बनाना था और पराठे खाकर स्कूल जाना था बच्चों का रिज़ल्ट देखने के लिए। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो रहा है तो फिर मैंने नहाने के बाद में तुरंत चोटी डालने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं अभी पराठे नहीं बनाने वाली हूँ, मैं अभी जाने वाली हूँ रिज़ल्ट देखने के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और अभी अगर नहीं गई ना तो फिर टाइम हो जाएगा और फिर हमें रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर मैं पराठे खाने से पहले ही रिज़ल्ट देख के आने वाली हूँ। अक्सर जिस दिन रिज़ल्ट होता है ना उस दिन इनकी स्कूल होती है और आज ऐसा नहीं है, आज है सैटरडे और इनको हॉलीडे दिया है। तो दोनों बेटियां घर पे थी, तो घर पे ये दोनों भी लेट उठी, फिर घर का काम और फिर उठने के बाद में इनका नहाना धोना दूध पीना। आता मी आलूचे पराठे बनवणार होते पण आम्हाला होत आहे उशीर, तर आम्ही पहिले रिझल्ट पाहून येणार आहे। तर गाईज मला लागलेला आहे चष्मा 2 दिवसा अगोदर, तर मी लावणार आहे चष्मा। खरं म्हटलं ना तर मला चष्मा लावणं बिलकुल पसंद नाही आहे, पण त्यासाठी लावावंच लागणार आहे कारण दीदी का फेवरेट कलर और मेरा थोड़ा पिंक है, मेरा फेवरेट कलर दीदी का ब्लैक है। हाँ, तो दोनों मिलके 2 कलर आए, एक नीचे से पिंक और ब्लैक। तो ये यानी जो दूर का और पास का दोनों चश्मे मुझे दोनों लेंस मुझे लगा है। तो अभी मैं गाइस मैं कैसे लग रही बताओ ना। बहुत सुंदर लग रही है, तू रेड कलर का रैबिट लग रही है, रेड ड्रेस रेड बेल्ट है ना, और रेड हात को यो धागो। तर गाईज इथे मी लावणार आहे चष्मा, तर मला आवडत नाही पण तरी मी लावणार आहे। तर गाईज कसा दिसतो मला चष्मा मला दूरचाही म्हणजे दूरचा जो नंबर आहे तोच आहे, पण जवळचा नंबरही म्हणजे रीडिंग वाला चष्मा मला लागला आहे। तर चला चलो चलो जल्दी लाइट बंद करो। मम्मी फादर से बात करूंगी। चल गाड़ी बाहर रख दे, काम कर। वो ऑटो दिख रहा ना, ऑटो बनना रख दे। नहीं तो थोड़ा आगे रख दे, गाड़ी अंदर मत रखो। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल में और मैंने बाहरी गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि अंदर ना बहुत भीड़ है। जब हम निकालते हैं ना तो बहुत परेशानी हो जाती है निकालते वक्त, इसलिए फिर मैंने बाहरी गाड़ी खड़ी कर दी है स्कूल के बाहर। और यहाँ पर पहले हम देखने वाले हैं कृष्णा का रिज़ल्ट। कृष्णा का रिज़ल्ट हमने देख लिया है और रेणुका का भी रिज़ल्ट हमने देख लिया है। और अब हम जा रहे हैं घर पे, लेकिन घर पे जाते वक्त दोनों बेटियों की जिद कि मुझे बुड्ढी के बाल लेना है। पकड़ अभी चार पाँच अब तुम बुड्ढी का बाल खाएंगी, खाओ। मम्मी नाम सही मुझे मारा तोड़ दे तो हाथ में पकड़ लेती थी। ए रास्ता पे शुरू की थी तुमने नहीं, यही शुरू पापा ने बोल दूंगी कितना आया। बता दूंगी कितना। हाँ तो बता ना। मैं भी बता दूंगा कहीं हर स्कूल में। अरे वो कंप्लीट। इसने इसका बुड्ढी का बाल खा लिया है और ये खा रही है। रेनू थारो इतना जल्दी खत्म है बुड्ढी का बाल, ये ले मैं चाबी हूँ। इतना जल्दी खत्म है रेनू थारो बुड्ढी का बाल। अरे व्लॉग में बताना तो ना कि मैं खा रही हूँ। तो भाई तभी मैं जल्दी से घर में जाती हूँ और क्या बनाती हूँ, आलू का पराठा। राह देख रहा है कि मुझे बनाओ और खाओ जल्दी जल्दी, आपको लोगों को भूख लगी है तो
तो गाइस यहाँ पर हम आ गए घर में और दोनों का रिजल्ट देखने गए थे, तो हमको दोनों का रिजल्ट पता चल गया है। लेकिन अभी इसके बारे में तो बहुत शिकायतें की इसके बारे में, और इसने भी बहुत शिकायतें की। घर पे आते आते हमको 12:30 हो गए थे, तो बच्चों को दोनों को भी लगी थी भूख, क्योंकि सुबह का सिर्फ उन्होंने दूध चाय पिया हुआ था और वैसे भी अभी ठंडी चल रही है तो बच्चों को ना ठंडी की जल्दी भूख लग जाती है उठने के बाद। तो अभी दोनों को भूख लगी है और बोल रही थी कि मम्मी जल्दी बना कर देना करके। तो यहाँ पर मैं जैसे बाहर से आई ना वैसे ही पराठे बनाने के लिए लग गई। बाकी सब तैयारी तो थी, बस मुझे पराठे बनाना था। और जो पराठे हैं ना, तो बड़ी बेटी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे ना जो आटा है ना वो कम इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा आलू की जो फीलिंग होती है ना वो वाला पराठा बना कर देना। तो मैं कम से कम आटे का इस्तेमाल करके ज़्यादा फीलिंग वाला आलू का पराठा यहाँ पर बना रही थी, इसीलिए फिर वो फूट रहे थे। यानी हम अगर कम आटे का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो मसाला होता है वो तो बाहर आता ही है। तो बस उसे ज़्यादा मसाले का पराठा चाहिए था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा भर भर के बनाया था यहाँ पर। जब भी बच्चों को छुट्टी होती है ना तब मैं आलू लगा देती हूँ, स्टीम करके रख देती हूँ और फिर आलू के पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर देखो मैं जो सराटा है ना, सराटे से दबा दबा के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि दबाने से ना एक क्रंचीनेस आता है पराठों को और पराठे खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। और उसके अंदर गरम गरम पराठे अगर हमारे थाली में आ जाते हैं तो हमारा जो खाने का मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। और आलू के पराठों के साथ में मैंने बनाया था दही में ना मैंने राई, जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाल दिया था और नमक और शक्कर डालने से जो दही होता है ना वो पराठों के साथ में एकदम मस्त लगता है। और यहाँ पर मैंने पराठा दे दिया है और अब मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जो चिंगी है ना और चिंगी के बच्चे मुझे गेट पर दिखे, तो मैंने सोचा कि मैंने जो मक्खन निकाला है ना तो मक्खन की छाछ मेरे पास बची हुई थी, तो बस वही छाछ मैं यहाँ पर बच्चों के लिए, चिंगी ने तो पहले पी ली थी और अभी बच्चों के लिए भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। और जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे और चिंगी बहुत शौक से छाछ पी लेते हैं। वैसे तो जो छाछ होती है ना वो मैं खुद मट्ठा बनाने के लिए रखती हूँ, लेकिन अभी ठंडी के कारण बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, इसलिए मैं मट्ठा नहीं बना पाती हूँ। और फिर अगर ज़्यादा दिन तक छाछ फ्रिज में रखूँगी ना तो फिर वो मुझे खाने योग्य नहीं रखती है, इसलिए फिर मैं जिस दिन बनाती हूँ ना उसके 2-3 दिन में ही उसका मट्ठा बना लेती हूँ। लेकिन अभी ठंडी के कारण वो छाछ वैसे की वैसे पड़ी रहेंगी फ्रिज में, इसलिए उससे तो अच्छा मैं डॉगी के बच्चों को ही दे देती हूँ। और यहाँ पर हम जा रहे हैं पड़ोस में खाना खाने के लिए। पड़ोस में कुछ उद्यापन था, इसीलिए फिर मुझे भी बुलाया था खाने के लिए खाना। तो बस मैं और कृष्णा यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना सबके साथ। तो गाइज आपको आज का ये व्लॉग कैसी लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।